हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स माय एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास 12 का मैट्रिसेस का सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं। बहुत दिन के बाद ये हमारा लेक्चर आज रिकॉर्ड हो रहा है क्लास 12 का। सो डोंट वरी, कीप पेशेंस। अब वीडियो लेक्चर जो है रेगुलर आने वाला है। कुछ बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, बट नाउ कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग चालू हो गया है अब। ठीक है, चलिए लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि व्हाट इज मैट्रिसेस, डिफाइन किए थे हम लोग मैट्रिसेस को। और वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मैट्रिसेस में रोज और कॉलम कैसे देखा जाता है ये आपको बताए थे, और मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है ये भी आपको बताए थे। तो जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस एलिमेंट्स को, इन सबको एलिमेंट्स कहा जाता है, आपको याद होगा ये। इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम लोग इसको अरेंज किए हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें टोटल 2 रो है। फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो। एंड इसमें कॉलम कितना है? टोटल 3 कॉलम है। तो हम लोग ऑर्डर कैसा लिख रहे थे? पहले रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। मतलब रो कितना है इसमें? 2 रो है, तो 2 बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज मैट्रिक्स ए। ठीक है, एक मैट्रिक्स का नेम दे सकते हैं हम लोग, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कुछ इस तरह से। उसके बाद क्या है कि हम लोग मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन भी सीखे थे। मैट्रिक्स का हम लोग कंस्ट्रक्शन भी सीखे थे कि कैसे मैट्रिक्स को बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं पे एक मैट्रिक्स को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है ए आई जे, एंड इसका वैल्यू दिया हुआ है, सपोज करो आप कि आई प्लस जे बाई 2, इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर ए 1 1 अगर आप रखेंगे तो आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 कितना हो जाएगा? 1। मतलब ए 1 1 का वैल्यू 1 आ गया। ए 1 1 का वैल्यू 1 आने का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो आपका एलिमेंट होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का जो कंस्ट्रक्शन है ये भी हम लोग सीख चुके हैं। तो आज हम लोग अलग नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टडी करना है, तो वन बाय वन हम लोग सारे टाइप्स को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग है आपका, और फर्स्ट में आप लिखिए रो मैट्रिक्स। दिस इज रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये रो मैट्रिक्स क्या होता है देखिए। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो हो, सिर्फ 1 रो होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिखे, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3, और इसको हम लोग एक अरेंजमेंट में और इस तरह से अरेंज कर दिए। अब इसमें क्या है देखो, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है सिर्फ एक सिंगल रो है, ओनली 1 रो। ठीक है, दिस इज फर्स्ट रो। कॉलम इसमें 3 है बट रो इसमें कितना है? 1 रो है। तो इसका अगर ऑर्डर लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स। तो डिफिनेशन क्या होगा? अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। लिखो आप डिफाइन इसका, रो मैट्रिक्स लिख के डाल देना। लिखो अ मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स only having only one row, a matrix having only one row, only one row is known as row matrix, is known as row matrix। ठीक है, रो मैट्रिक्स में खासियत ये होगा कि जब भी आप ऑर्डर देखेंगे इसका तो आपको यहाँ पे हमेशा 1 दिखेगा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज एक ही रो होता है इसमें। चलिए एक एग्जांपल भी लिख लीजिए आप रो मैट्रिक्स का, ये आपका एग्जांपल हो गया। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक खुद से भी एग्जांपल लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स B इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं 1√2 - 3। ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/3 है। ठीक है, एक काम करते हैं, वेट, ये एक मैट्रिक्स बना है 1/2 का। ठीक है, इसमें देखो रो कितना है? रो तो एक ही है बट कॉलम कितना है इसमें? कॉलम 2 है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर, दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स।
ठीक है, सेकेंड आप लिख लो कॉलम मैट्रिक्स। और नाम से क्लियर हो रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स का मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, 1 2 3। अब आप ध्यान दो इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में कितना कॉलम है आप चेक करो। तो कॉलम इसमें एक है, एक ही वर्टिकल लाइन है ना, तो एक कॉलम है। इसमें रो गिनना है, रो इसमें 3 है। तो हमको अभी यहाँ रो से मतलब नहीं होगा, हम लोग को ये देखना है कि इस मैट्रिक्स में कितना कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में कॉलम एक है, दैट इज वाई इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। अगर इसका हमको ऑर्डर लिखना होगा तो अब क्या लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे। तो रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 1, तो 3/1 हो जाएगा। डिफाइन लिख लो आप, अ मैट्रिक्स having only one column, a matrix having only one column is known as column matrix, ठीक है। चलिए ऑर्डर देख लीजिएगा इसका, कॉलम वाला में हमेशा 1 आएगा। नो थर्ड नंबर आप लिखो नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम जीरो मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नाम से 1 सेकेंड क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट में 0 0 मिल रहा है, 0 0 0 0। दिस इज अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 एलिमेंट दिख रहा है आपको, चारों एलिमेंट 0 है। ऑर्डर क्या है इसका 2/2। कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये चेक करना है कि उस मैट्रिक्स के अंदर सारा एलिमेंट 0 है कि नहीं। If all the elements of the matrix is equal to 0, then that is called null or zero matrix. लिख लो डिफाइन इसका, a matrix whose each element is equal to 0. A matrix whose each element is equal to 0. A matrix whose each element is equal to 0. नेक्स्ट लिखिए आप स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ हो। तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ का मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब अगर 2 रो है तो 2 कॉलम होना चाहिए, 3 रो है तो 3 कॉलम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ए है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया एक मैट्रिक्स। अब आप ध्यान दीजिए इसमें, इस मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है, तो 3 रो और 3 कॉलम है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। m का मतलब क्या होता है, m मतलब नंबर ऑफ रोज और n मतलब नंबर ऑफ कॉलम, तो m इज इक्वल टू n। लिख लीजिए इसको आप, अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स फिफ्थ नंबर, ये नोट कर लीजिएगा आप उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता होगा, डायगोनल कहाँ होता है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ठीक है। तो आपको इस मैट्रिक्स में भी डायगोनल दिखेगा, लेकिन ध्यान देना एक बार, डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। सबसे पहले लेट मी टेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3/3। 3/3 का एक मैट्रिक्स यहां पे दिख रहा है आपको। इसमें क्या है, आपको एक डायगोनल यहां दिख रहा है, दिस इज योर डायगोनल, ये हो गया, और एक डायगोनल यहां पे दिख रहा है आपको, दिस इज द डायगोनल, ठीक है। लेकिन आपको कौन सा डायगोनल से मतलब होगा, तो आपको मतलब होगा सिर्फ ये वाला डायगोनल से। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। इस डायगोनल से आपको कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग इस मैट्रिक्स चैप्टर में प्रिंसिपल डायगोनल का इंपॉर्टेंस देंगे, ये वाले डायगोनल का कोई वैल्यू नहीं होगा अभी,
तो ये एक मैट्रिक्स है और जिसमें कि ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। अब यहाँ पे हमारा बात आता है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट दिखेगा, बाकी के जगह पे आपको 0 0 दिखेगा। दिस इज 0 0। ठीक है, समझ आया। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें एक 4 छूट रहा है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिस मैट्रिक्स में सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स होगा, बाकी के जगह पे एलिमेंट्स 0 होगा। लिखो आप डिफाइन इसको, लिखो द मैट्रिक्स the matrix whose elements whose all the elements except principal diagonal और लीडिंग डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल को लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। R0 is called diagonal matrix। समझ में आया? आप इसको नोट करो और एक खुद से अपने से आप एक डायगोनल मैट्रिक्स को लिखो, राइट डाउन बाय योरसेल्फ। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि एक आप मैट्रिक्स लिखे होंगे 3 0 1 2 1 5 7 0 4। इस तरह से एक हम लोग मैट्रिक्स यहां पे लिखें। इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज कंडीशन क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में 0 होगा, बाकी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में ही एलिमेंट्स आपको दिखेगा डायगोनल में, बाकी के जगह पे आपको 0 0 दिखेगा हर जगह। तो आप देख लीजिए सब जगह 0 है, सिर्फ इसमें आपको एलिमेंट्स दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला सिर्फ आपको मैट्रिक्स में यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहा होगा। तो ये हम लोग एक डायगोनल मैट्रिक्स को लिखे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग इस डायगोनल मैट्रिक्स को एक शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन राइट लाइक दिस, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू DIAZ, मतलब डायगोनल, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स वाला सिंबल बनाते हैं, और जो डायगोनल में जो आपको एलिमेंट्स दिख रहा है 159, यू कैन राइट लाइक दिस 159 एंड ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? ब्रैकेट लिखें 159, आपको थोड़ा गैप दे दे के लिखना है। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इससे क्लियर होता है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 5 और 9 है। जैसे कि देखिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। अगर कहीं पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मैट्रिक्स P इज इक्वल टू डायगोनल एंड दिस इज 1 0 2, तो अगर इस मैट्रिक्स को आप ओपन करेंगे, ये कॉम्प्रेस्ड है, इसको ओपन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे 1 0 0, देखो 0 0 0 0 0 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स हुआ। इसमें क्या दिख रहा है, जब हम इसको मैट्रिक्स को ओपन किए तो आपको प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा 1 0 और 2, और आप ध्यान देना यहाँ पे आपको 1 2 2 दिख रहा है, बाकी हर जगह आपको क्या दिखेगा 0 0। समझ में आया? ठीक है, दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट लिखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ एक ऐसा मैट्रिक्स, देखो ध्यान से जरा सा, ये एक मैट्रिक्स लिखें 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स आपको दिख रहा है, सेम एलिमेंट्स 2 2 2, हर जगह 2 दिख रहा है आपको, सेम एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में अगर एलिमेंट सेम दिखे, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स।
ठीक है, लिखिए इसका डिफिनेशन लिखो आप। देखो a matrix whose all leading diagonal elements whose all leading diagonal elements whose all leading diagonal elements leading diagonal elements का मतलब principal diagonal elements are equal are equal are equal then it is called scalar matrix are equal then it is called scalar matrix। नोट कर लो आप इसका एग्जांपल। ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल 2 2 2। ठीक है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है बट दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो आप यूनिट मैट्रिक्स। राइट डाउन नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स, नाम से क्लियर हो जाएगा इसका। यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स में आपको 1 दिखे, बट कैसे, ध्यान देना आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, 3/3। अब ध्यान दीजिए आप, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स बट दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। आप इसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स जो देख रहे हैं 1 1 1 यहां पे। ठीक है, ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है इसके डायगोनल एलिमेंट्स में आपको एलिमेंट्स क्या दिख रहा है 1। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल यूनिटी हो 1 हो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। वी कैन राइट लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या हुआ 3/3। ध्यान रखना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत बार यूज होने वाला है, इस चैप्टर में तो बार बार आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लेना आप। इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं आई, सिंपली आई लिखेंगे आप, या फिर यहां नहीं लिखते हैं, चलिए यहां लिखते हैं, ए हटाओ इसको, यहां लिख दिया हम आई। व्हाट डज इट मीन, आई मीन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी है तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज 3/3, तो आप यहां सिर्फ 3 लिखेंगे बस, ओनली 3। I3 मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है एंड दैट इज यूनिट मैट्रिक्स है। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। जैसे कि एक और मैट्रिक्स यहां पे लिख रहे हैं, दिस इज I2। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, I2 का मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 है, 1 0 0 1। ठीक है, दिस इज योर I2। कहीं पे अगर सिर्फ I1 लिखा है मतलब सिर्फ 1 बस, दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहीं पे अगर I4 लिखा हुआ है तो I4 का मतलब 1 0 0 0 0 0 1 0। ठीक है, डायगोनल बनेगा कि नहीं, 1 2 3 4 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यहां तो नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, ये 0 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हो गया डायगोनल आपका, कहाँ बना, यहाँ पे, दिस इज योर डायगोनल इस तरह से। ठीक है, दिस इज I4 एंड इट्स ऑर्डर इज 4/4। ठीक है, चलिए यूनिट मैट्रिक्स का डिफाइन लिख लीजिए आप। और डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, n मतलब ऑर्डर 2/2 3/3 4/4 कुछ भी हो सकता है, ऑफ ऑर्डर n which has unity for all its diagonal elements, which has unity for all its diagonal elements is called a unit matrix, is called a unit matrix, is called a unit matrix of order n, of order n, n for Neha, of order n, and is denoted by
एंड इज डिनोटेड बाय आई एन। आई एन का मतलब क्या हो गया, अगर आई वन होगा तो वन ऑर्डर वाला, टू रहा तो टू बाई टू वाला, थ्री रहा तो थ्री बाई थ्री वाला, फोर रहा तो फोर बाई फोर वाला। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर लो आप इसका। हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, द कॉन्सेप्ट समझना है इसका। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हम देखो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, तब आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। एक को कहेंगे आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और एक हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर, अब ये क्या मतलब है इसका समझिए आप। एक मैट्रिक्स बनाते हैं इस तरह से, अपर ट्रायंगुलर है ना, तो टू थ्री वन सेवन फाइव टू जीरो जीरो जीरो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, इस मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं दिस इज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर आप बोलो लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के ऊपर और लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट्स दिख रहा है आपको, अगर आप इन सब एलिमेंट्स को ज्वाइन करेंगे देन यू आर गेटिंग अ ट्रायंगल। ऊपर साइड में एक ट्रायंगल बन रहा है इसलिए इसका नाम है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके नीचे देखो जीरो जीरो है, तो लीडिंग डायगोनल इधर और इधर, ये एक पूरा अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग यहां आते हैं, एक मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो जरा सा बना के, बनेगा 5 6 7 1 2 3 0 0 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स में आप ध्यान देना, तो जो आपका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है, लीडिंग मैट्रिक्स, लीडिंग डायगोनल जो आपको दिख रहा है, जो प्रिंसिपल डायगोनल दिख रहा है, इस डायगोनल के नीचे साइड में आपको इधर साइड में एलिमेंट्स दिख रहा है, बट इसके ऊपर आपको एलिमेंट्स नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल ऊपर बन रहा है और यहाँ पे ट्रायंगल नीचे बन रहा है, बाकी ऑर्डर तो दोनों का सेम है, 3/3। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप का हो गया, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका डिफाइन लिखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर का, लोअर ट्रायंगुलर का लिखो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the elements below the diagonal, a square matrix in which all the elements below the diagonal are zero, a square matrix in which all the elements below the diagonal are zero is called upper triangular matrix, is called upper triangular matrix. And a square matrix, and a square matrix, and a square matrix in which all the elements, in which all the elements above the diagonal are zero, above the diagonal are zero, above the diagonal, diagonal के ऊपर है ना, above the diagonal is zero is called lower triangular matrix, is called lower triangular matrix, is called lower triangular matrix। ठीक है, चलिए ये हो गया, समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, नोट इट। नेक्स्ट लिखिए कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स, कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स। अब ये कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब ये कि
दो मैट्रिक्स को आप कंपेयर तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ये कोई अलग टाइप का मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 7 2, एक मैट्रिक्स है 2 1 3 7 1 5, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड दिस इज मैट्रिक्स सी। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स कोई ऐसा है जो कंपेरेबल है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं उस मैट्रिक्स का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दोनों मैट्रिक्स बराबर होगा, इक्वल होगा, बट कंपैरिजन करने लायक होगा। तो वो दो मैट्रिक्स आप कंपेयर कब कर सकते हैं, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जाए। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका ऑर्डर 2/3 मिल रहा है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपको 2/3 मिल रहा है, बट इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। Then we can say here that matrix A and matrix B are comparable। ठीक है, comparable है। अब यहाँ पे comparable में एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग कि अगर कंपैरिजन कर सकते हैं, इसका मतलब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा, तो इक्वल अगर रहेगा तो फिर कंपैरिजन करके हम लोग उसे कैसे यूज करेंगे वो समझाते हैं आपको। पहले आप लिख लो डिफाइन कि कंपैरेबल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। लिखो डिफाइन, लिखो इसका, टू मैट्रिसेस A and B, two matrices A and B are said to be comparable, two matrices A and B are said to be comparable if they have same order, if they have same order, if they have same order। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको आप पॉज करके वीडियो, इफ दे हैव सेम ऑर्डर। चलो अब यहां पे आप लिखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है आपका, राइट इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, तो पहला बात इक्वल तभी हो पाएगा जब मैट्रिक्स कंपेरेबल हो, और मैट्रिक्स कंपेरेबल तब होगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो ध्यान दीजिएगा आप, कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब हो गया जैसे 2 3 और यहाँ 5 और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 2 5, सॉरी दिस इज 2 3 5 और यहाँ पे x लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पे देखो, यहाँ इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकता है, कंडीशन इज, फर्स्ट नंबर कंडीशन कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड दूसरा कंडीशन है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखो इसका ऑर्डर क्या है 2/2, सॉरी 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सेम ऑर्डर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, मतलब पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट बराबर है, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट इक्वल हो गया। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम वाला देखो बराबर है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाला देखो बराबर है। तो अब यहाँ पे 6 है, और क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ क्या होना चाहिए 6, देन ओनली दीज टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब मैट्रिक्स कंपेरेबल हो, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, और नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा आएगा। आप इसको पहले डिफाइन लिख लो, डिफाइन शायद हाँ लिख लीजिए आप, देखो टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal, two matrix A and B are said to be equal, said to be equal if they are of same order, if they are of same order and their corresponding elements are equal, and their corresponding elements are equal। ठीक है,
एक एग्जाम्पल ये बना लीजिएगा आप, और इस तरह से नोट्स को अपना गंदा मत करिएगा। आई होप कि आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे। आप नोट्स जितना अच्छा से बना सकते हैं आप प्लीज़ नोट्स बनाइए। जितना अच्छा आपका नोट्स बनेगा ना, उतना अच्छे से आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा बाद में। सो डोंट अंडर एस्टिमेट नोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स का इंपॉर्टेंस तब पता चलता है जब एग्जाम सामने आता है। ठीक है, ये कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू वन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जरा सा क्वेश्चन लिखो आप, फाइंड एक्स वाई। वही क्वेश्चन है फिर से। यहाँ पे आप लिखेंगे 2x + 5, फिर 7 0 3y + 7 and this is equal to x - 3 7 0 - 5 7 0 - 5। ठीक है, ये आप लिख लो और आप फाइंड करो x और y। इसमें तो दो ही वेरिएबल है, x है और y है। देन कैलकुलेट x एज वेल एज y। करिए फाइंड आउट। चलिए, आई थिंक हुआ होगा सॉल्व। सॉल्व करते हैं। ये वाला एलिमेंट इसके इस वाले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो 2x + 5 इज इक्वल टू x - 3। तो 2x - x इज इक्वल टू -3 - 5। दिस इज x इज इक्वल टू -8। इसमें आते हैं तो 7 इक्वल है, ये 0 0 इक्वल है। अब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल करते हैं, तो 3y + 7 इज इक्वल टू -5, 3y इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो x का वैल्यू भी मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, ये हो गया होगा। रिलेटेड टू दिस इक्वल मैट्रिक्स, राइट वन मोर क्वेश्चन। a - b, फिर 2a + c, 2a - b एंड दिस इज 3c + d। ठीक है, इस तरह से एक मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे -1 5 0 13। आई थिंक ये क्वेश्चन शायद वी हैव डन, आई थिंक 1 - 5। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया है। बस यहाँ पे एक की जगह पे x था, b की जगह पे y था। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे पहले हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, नो नीड टू राइट दिस क्वेश्चन। लेट मी सी वन मोर क्वेश्चन। यस, एक अच्छा क्वेश्चन मिला है, चलिए करते हैं इसको। नॉट सो टफ, कुछ टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है एकदम। यहाँ लिखना आप x + y, यहाँ लिखना 2, फिर लिखो आप 5 + z, then write down here x y and this is within matrix and this is 6 2 here 5 8। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है x y z। चलिए करिए तो फाइंड आप फटाफट एकदम। हो गया, चलिए देखते हैं करके क्या होगा। पहले x + y का वैल्यू 6 के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। फिर यहां से 5 + z का वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर। और x y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 के इक्वल। अब यहाँ पे देखो, इस वाले इक्वेशन पे आप फोकस करना जरा सा। z इज इक्वल टू 0, 5 - 5, z 0 हो गया। z यहाँ कहीं भी पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, x + y का वैल्यू 6 मिला, x × y का वैल्यू 8 मिल गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से x का वैल्यू पुट करके y निकाल लो। मतलब x का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8/y। अब आप इस x का वैल्यू 8/y यहां पुट कर लो आप। 8/y + y इज इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे आप तो 8 + y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं एलसीएम लेकर के, नीचे y हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से 6 वहां चला गया, तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 6y स्क्वायर, सॉरी दिस इज y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब इसको फैक्टराइज कर दो, तो फैक्टराइज करेंगे तो आप -4 -2 से फैक्टराइज हो जाएगा, तो जब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आपको यहाँ से y इज इक्वल टू 4 मिलेगा और एक y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, y का 2 वैल्यू मिला। अब जब ये y का 2 वैल्यू मिलेगा तो आप y का वैल्यू इसमें पुट करो, आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा। तो देखिए करके देखा जाए, यहां से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 8/4 मतलब 2, और एक बार x का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो 8/2 मतलब 4। समझ में आया? तो यहां से क्या पता चला कि जब हम लोग x का वैल्यू क्वेश्चन को लेट में रही, यहां वाला क्वेश्चन मैं यहां से टच कर देता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्लियरली लिख देते हैं, z का वैल्यू क्या मिला आप लोग को 0 मिला। उसके बाद जब हम लोग y का वैल्यू 2 पुट किए हैं तो उस केस में y का वैल्यू 2 पुट करने से x का वैल्यू कितना मिला आपको 4 मिला, एक ये पेयर हो गया आंसर का। उसके बाद जब आप y का वैल्यू 4 पुट किए हैं तो x का वैल्यू आपको क्या मिला है 2 मिला है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो इतना सारा आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले लेट अस फाइंड, यहाँ x z का वैल्यू 0 तो आपको पुट करना ही है। हम ये वाले आंसर को चेक करते हैं कि ये सही है या फिर ये सही है या फिर सब सही है, ठीक है। तो देखिए z का वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं, y का वैल्यू 2 पुट करते हैं और x का वैल्यू 4 पुट करते हैं सब जगह। तो देखो x का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करेंगे, y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6, यहाँ पे 6 सही है। यहाँ पुट करो 2 इंटू 4 8, ठीक है। उसके बाद z यहाँ रखेंगे तो 5 + 0 5। अगर इस पेयर को रखते हैं तो y के वैल्यू अब यहाँ 4 रखो, x के वैल्यू 2 रखो तो 4 + 2 6, यहाँ पे 6, 2 इंटू 4 फिर से 8 सही है, सब आंसर सही है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक लॉजिक था, लॉजिक ये था कि हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, फैक्टराइज नहीं करना पड़ता अगर आप ध्यान देते तो। हम लोग को एक इक्वेशन यहाँ से क्या मिला था कि x प्लस y का वैल्यू किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, एंड x y का वैल्यू किसके इक्वल था 8 के इक्वल था, ये ना मिला था। अब यहां से आपको x और y बताना था, तो देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट करने से आपको 8 चाहिए, दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है 8 लाना है और दोनों का सम क्या चाहिए 6। बहुत आसान अगर आप सोचेंगे तो। आप ऐसा दो नंबर बताओ हमको जिसको जोड़ने से 6 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए, तो बहुत आराम से 4 और 2 यही दो नंबर है ऐसा जिसको आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 6, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 तो क्या मिलेगा 8। मतलब x = 4 रख सकते हैं आप, या फिर x = 4 y = 2, या फिर इसको घुमा के ऐसे ही बोल सकते हैं 2, 4, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, बोथ आर करेक्ट। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अगर आप एनालाइज करेंगे, अगर नॉर्मली मेथड से बनाएंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं यहाँ से वैल्यू पुट करके, अदरवाइज फिर आप माइंड कैलकुलेशन और फिर शॉर्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं तक। आज हम लोग पढ़ लिए इक्वल मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग बेसिकली सारा देख लिए यहाँ पे। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे और मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है ये भी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।